नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में इस समय जो ज्वलनशील मुद्दे हैं उस पर बातचीत की जा रही है। क्या कुछ इन मुद्दों पर इनका कहना है, आइए जानते हैं इन्हीं से। सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बहुत से ज्वलनशील मुद्दे हैं, खासकर अगर बात की जाए तो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा जो है नीट एग्ज़ाम को लेकर चल रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जैसे मैंने पहले भी कहा है कि नीट में जो स्कैम हुआ है उसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है और सीबीआई को एकदम फास्ट ट्रैक जो स्पीडी है उसका इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में पेश करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो एजेंसीज लगाएं इन एग्ज़ाम के लिए जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं, जिनका फ्यूचर बच्चियों का हमारा जुड़ा है और यही आने वाले बागडोर संभालने वाले हैं देश की, और देश को एक नई शेप दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। इनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और सख्ती जो है वो बरतनी चाहिए, ताकि आने वाली रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो हैं, या टेस्टिंग एजेंसीज, या एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज जो हैं, वो प्रॉपरली पारदर्शी हों और फेयर एंड फ्री होनी चाहिए। सर, जिस तरह से बात की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही जो है असेंबली इलेक्शन चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में डीपीएपी इसमें क्या इस बार खास भूमिका निभाएगी? डीपीएपी आपने देखा पिछले 1.5 साल से जितने भी लोगों के इश्यूज़ हैं उनको लेके, चाहे वो रोशनी स्कीम को तोड़ने का हो, लोगों की ज़मीन, घर और छोटा कारोबारी संस्थान, दुकानें वगैरह जो तोड़ने का काम है, उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी एजिटेशन करी और उसमें कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह जब स्मार्ट मीटर का और टोल प्लाज़ा का इशू आया, हमारे नौजवानों ने यहाँ हिम्मत दिखाई और उसमें डीपीएपी सक्रिय रही। इसी तरह आज जो बिजली पानी का इशू है, सड़क का इशू है, स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेज में टीचर नहीं है। कई कॉलेजेस पिछले 20-20 साल से खुले हैं लेकिन वहाँ साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं हैं। उन लोगों को, अपने वालिदैन को, बच्चों और बच्चियों को लेके दूर दराज से निकल के शहरों में आके वहाँ उनको पढ़ाना पड़ता है। लाखों रुपया हर साल हर फैमिली का खर्च हो रहा है। इस तरह से सरकार को ध्यान देना चाहिए और डीपीएपी चाहती है कि दोबारा एक बार गुलाम नबी आज़ाद साहब, जिनका पीरियड बतौर चीफ मिनिस्टर 2 साल 4 महीने का एक गोल्डन रहा है, एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। कोई एरिया नहीं कह सकता, कोई तहसील नहीं कह सकती, कोई ब्लॉक नहीं कह सकता कि हमें हमारा हक नहीं मिला। उन्होंने एकदम कई डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, कई डिग्री कॉलेजेस बना दिए, सड़कों का जाल बिछा दिया, पुलों का जाल बिछा दिया। अपनी जो स्कीमें शुरू की, डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट में काम करके जो है इस रियासत को डेवलपमेंट की पटरी पर लाया। वापस यहाँ उसको लाने की हमारा प्रयास है और हम वचनबद्ध हैं कि यूं ही यहाँ डीपीएपी की सरकार बनती है और उसके बाद लोगों का जो 1.5 लाख सामी खाली पड़ी हुई है सरकार की और पब्लिक सेक्टर में, उसमें फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट से जो है वो भर्ती 6 महीने के अंदर हम करेंगे। स्टेट कोर्ट की अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही जो है स्टेट कोर्ट बहाल कर देना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? बिल्कुल करना चाहिए। हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन नोटिफाई करने से पहले ही स्टेटहुड और विद लैंड एंड जॉब गारंटी जो है वो हमको देना चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर इस समय जो है श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और कल पहला जत्था जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जाएगा, तो ऐसे में प्रशासन भी इस समय जो है पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस साल जो है क्या रश भारी भरकम देखा जाएगा? बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले साल से इस साल यात्रु बढ़ेंगे और हमारी सरकार ने कोशिश करी है, जो मिलिट्री फोर्सेस तैनात हुई हैं, जहाँ पुलिस, हमारी लोकल पुलिस यहाँ काम कर रही है, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अमनमय यात्रा होगी, सुखमय होगी और श्रद्धालु जो अपनी श्रद्धा के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और अपनी जो वहाँ अरदास करेंगे, वो पूरी उनकी मनोकामना पूरी होगी।
तो ये थे हमारे साथ डीपीएपी के एक अहम लीडर अशोक शर्मा जी, जिनसे हमने बातचीत करी। जम्मू के इस समय जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, चाहे बात हो एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम की, चाहे बात हो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की, या बात हो स्टेटहुड के बहाल होने की, उसको लेकर आज जो डीपीएपी के द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है। और साथ ही साथ उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा में श्रद्धालु जो हैं वो देश भर से ही नहीं, विदेश से भी भारी तादाद में इस यात्रा को हर मुमकिन प्रयास करने चाहिए। और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के इस समय ज्वलनशील मुद्दे हैं, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।